अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 10th क्लास के मैथ। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे उसको हम सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। और फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको ध्यान से देखना। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और एक बारी आपसे रिक्वेस्ट फिर से है कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 मैं अभी राइट डाउन कर रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन में जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन करता हूँ तो उसको आप ध्यान से समझना और ध्यान से उसको लिखना। आपकी नज़र सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर ही होनी चाहिए, आपकी नज़र इधर उधर नहीं जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। 140। ठीक है, 140 को हम सॉल्व करेंगे तो आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे ही होना चाहिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप देखते जाओ। 2 से 2, 7 दूने 14, 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये, 3 दूने 6, 1 कैरी होगा, 5 दूने 10। ठीक है, अब ये आपका 5 से सॉल्व होगा। 7 पंजे 35, और यहाँ तक आपका ये हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही इजी है, इजी प्रोसेस है। आप अच्छे से देखते रहो इस मैथ को मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। आपका ध्यान हमेशा ब्लैक बोर्ड पर ही होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से मैथ आप अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चन इजी लगा और अच्छा भी लगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम राइट डाउन करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और मैं आपको अच्छे से इनको करवाऊंगा। ठीक है, और अपना ध्यान आप ब्लैक बोर्ड पर ही रखना। 156 ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, और आप भी देखते रहो और समझने के बाद ही आप राइट डाउन करो। ठीक है, ये 2 से जाएगा, 7 दूने 14, और 1 कैरी होगा, 16, 8 दूने 16, 8 से जाएगा, और ये फिर जाएगा आपका 2 से फिर से होगा, 3 दूने 6, 1 कैरी होगा, 9 दूने 18। अब आपका जाएगा ये 3 से, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, अब आपका ये 13 से कर लो, इसमें आपका 1 आएगा। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और आपको इसका इजी प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये देखिए हमने कैसे कैसे किया। ये 2 से 3 7, 9 दूनी 18, 3 से 3, 3 3 9, और 13 1। ओके, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 13। ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ। अब करते हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ताकि आपको धीरे धीरे करके, सेम क्वेश्चन है सारे आपके 1.1 क्वेश्चन वाली के, सब आसान क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपका ध्यान
सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। अपना ध्यान आप ब्लैक बोर्ड से कभी हटाना नहीं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बन रही है। आप ये मत सोचना लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं 3825, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस मैथ को कैसे किया है। ये बिल्कुल इजी मैथ है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे अभी वीडियोस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं आपको जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको इजीली इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब आपको वीडियो क्लियर आज नज़र आ रही है। पहले अब हमने 1 से किया थी, 1 से 3, फिर 2 से किया, 3 दूने 6, कैरी 2 हो गया, 7 तियाँ 21, और कैरी 1 होगा, 5 तियाँ 15, ठीक है। और ये फिर से 3 से जाएगा, 4 तियाँ 12, और 3 दूने 6, 1 कैरी हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। अब आपका जाएगा ये 5 से, 8 पंजे 40, 2 कैरी हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5, और फिर से 5 से जाएगा ये 1, कैरी 3, 7 पंजे 35, 7, ठीक है, 71, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। बिल्कुल इजी मैथ है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला मैथ नहीं है। सिर्फ आपने, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपने सिर्फ अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रखना जो मैं करवाता हूँ, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। अब मैं आपको बस यही क्वेश्चन लास्ट करवा रहा हूँ, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, आप सिर्फ देखते रहो, ठीक है। 3 का इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 13 आंसर। बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड में जो मैथ अभी सॉल्व किया है, इसको अच्छे से देख लो और इसको राइट डाउन करो, ताकि आगे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसको अच्छे से देख लो, ये मैथ हमने कैसे कैसे किया है। अब इस क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपने, हमेशा मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपकी नज़र हमेशा ब्लैक बोर्ड पर ही होनी चाहिए कि कौन सा मैथ अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं HCF और LCM वाली क्वेश्चन, LCM वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और ताकि आपको अच्छे से मैथ आए और हम आपको अच्छे से मैथ करवा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 26 एंड 91। हमने अभी इसका क्या निकालना है, LCM, HCF और LCM, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम, आप देखो। 91 को हम 26 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 26 और 91 को हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर तो हम 26 को हम 2 से करते हैं तो ये बिल्कुल ही छोटा आएगा, ठीक है। एक बार ये आपको मैं ये करके भी दिखा रहा हूँ।
26 थ्री से भी ये मुश्किल है, नहीं जाएगा, फिर भी आपको मैं एक बारी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं एक बारी, अब हम इसको करेंगे 3 से, हम देख लिए 78 आ गया। अब हम देखेंगे 26 को हम 4 से करेंगे। ठीक है, अगर हमारा 4 से करके ज़्यादा आता है तो हम 3 से ही इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, 104 ज़्यादा आ रहा है, 26 को 4 से करके ये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको 3 से ही करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं 11, 118 तो नहीं जाएगा, इसको हम 11 करेंगे, कैरी करेंगे 1, तो हमारे पास 11 हो गया। 11 में से 8 किया तो कितना बचा, तो हमारे पास बचता है 3। ठीक है, उसके बाद 8 हमारा इधर बच गया, 8 माइनस 7, 1, 1 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब हमें देखना है कि जब हमारे पास 13 यहाँ पे आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से 26 हम इसको नीचे लाएंगे ताकि हम इसको यहाँ से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको ये बताते हैं कि इसको कैसे नीचे लाना है। ठीक है, इसको हम यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसा मत करना, ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये एरर जो मैंने लगाया था। ठीक है, इसको अब 13 दूने कितना होता है, 13 दूने 26, अब इसको तो हमें रफ में करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट पता है आपको, अगर टेबल अच्छे से आते होंगे। 13 दूनी 26 और उसका माइनस हो गया। अब हमारे पास इसका क्या आ गया, 13 हमारा इसके पास, 13 हमारा आ गया HCF। हम इसको HCF को हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, HCF कितना आ गया हमारा, 13। ठीक है, LCM फॉर 13, LCM को हम अब 13 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम आपको एलसीएम बताना, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 13, 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे हम एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 13। अब एलसीएम निकालेंगे 26 एंड 91 और 13, 2, 7। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसको आपको फाइनल करके दिखाएंगे कैसे इसको हमने फाइनल का, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आता है, 26/7। आप ब्लैक बोर्ड पर देखते जाओ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आपको साथ साथ में इसकी कैलकुलेशन भी दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 182 इज इक्वल टू 182 इसकी कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया LCM 182, 182 हमारे पास LCM आ गया। तो हम इसको राइट डाउन करेंगे 1 LCM। ठीक है, ये हमारे, अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, HCF है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई LCM है 182, 182 इज इक्वल टू 26, 26 मल्टीप्लाई 91। ओके, अब हम इसको 13 को 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 मल्टीप्लाई 13। अब देखते जाओ ये कैसे कैसे हम इस मैथ को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती जाए, ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आप सिर्फ देखते जाओ, बाकी ये आप खुद भी कर सकते हो। ये कैलकुलेशन जो भी हम कर रहे हैं आप ही साथ साथ में ट्राई करते रहना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 2366। अब हम इसको
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया। हम 26 को अब 91 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आता है 23 एंड 2366। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड है। इससे हमारे को पता चलता है कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बाकी फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हाँ, आपका प्यार हमेशा बने रहे। धन्यवाद।